हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थ्राइव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम बात करने वाले एक और सिलेबस के बारे में जो बहुत ही काम का सिलेबस है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इजी सिलेबस आपके लिए लाऊं जो बहुत छोटे छोटे सिलेबस हो, कम टाइम के अंदर हो जाए और आपकी इंग्लिश जल्दी जल्दी इंप्रूव कर सकें। तो जो चैप्टर मैं आपको आज कराने वाला हूँ ये है वुड हैव हैड टू। वुड हैव हैड टू बहुत ही काम का चैप्टर है, बहुत कॉमन चैप्टर भी है और जनरल स्पीकिंग में इसका डे बाय डे यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो वुड हैव हैड टू का यूज़ कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। इसके दो पार्ट होते हैं जो आज हम जानेंगे। फर्स्ट पार्ट किस तरह से और सेकंड पार्ट किस तरह से, दोनों में छोटे छोटे अंतर है, मैं आपको क्लियर करवाता जाता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो समझ आती हो। अगर समझ आती है तो हमारे वीडियो को, चैनल को भी लाइक करा करो यार और सब्सक्राइब करा करो। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम चैप्टर करने वाले हैं वुड हैव हैड टू। इसका यूज़ कैसे होता है तो आइए जानते हैं, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करा जाता है। चलिए आज बात करते हैं वुड हैव टू के। मैंने बताया था वुड हैव टू, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वुड हैव टू का इस्तेमाल पास्ट और प्रेजेंट के अंदर करा जाता है। ये प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको समझाए हुए हैं, अगर आपने नहीं करा तो जरूर देख लेना। तो बात करते हैं वुड हैव हैड टू का यूज़ कैसे करा जाता है। तो देखो वुड हैव हैड टू का यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं उसका फॉर्मेट किस तरह चलता है, इसमें क्या कंडीशन चलती है। इसमें सिंपल सी कंडीशन है, किसी चीज़ का होना पक्का नहीं होता। इसमें किसी चीज़ का होना पक्का नहीं होता, यानी वो चीज़ पक्के तौर पे नहीं होती है, यानी वो चीज़ हुई होती है पर आपको वो चीज़ नहीं करनी होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ आपको यह काम करना पड़ जाता मतलब वो काम तो हुआ है पर आपको नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर ये आपको काम करना पड़ जाता, तो अगर ये काम नहीं होता तो आपको करना पड़ जाता। इस तरह के सेंसेस के अंदर बनते हैं। तो आपने देखा आपको ये काम करना पड़ जाता, यानी वो काम हो चुका है पर आपको नहीं करना पड़ा, इसलिए इसमें सेंटेंस में सेंस आ रही है कि आपको काम करना पड़ जाता। तो इसमें काम का होना तो है पर आप वो काम का प्रभाव आप पे नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है, काम का होना निश्चित तौर पे नहीं होता है। इसका जो रूल होता है वो बड़ा सिंपल सा है, वो देखते क्या है। सब्जेक्ट प्लस में वुड हैव हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही। इसका नेगेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में वुड नॉट हैव हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो सेंटेंस देते हैं, हमारे सामने रूल आ चुका है, सेंटेंस हमारे सामने है। तो सेंटेंस हमारा था आपको यह काम करना पड़ जाता। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, तो इसमें सिंपल सा रूल है। रूल के हिसाब से सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वुड हैव हैड टू आएगा, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे, यू यानी हमारा सब्जेक्ट आ गया प्लस में वुड हैव हैड टू डू दिस वर्क। यस, यू वुड हैव हैड टू डू दिस वर्क। अगर चलो और एग्जांपल लेते हैं हमें वहीं रुकना पड़ता या पड़ जाता, यानी कि कंडीशन तो काम तो हुआ है पर हमारे साथ वो नहीं हुआ, हमारे साथ वो काम पूर्ण नहीं हुआ है, तो हमें वहीं रुकना पड़ जाता या पड़ता। तो कैसे भी बनाएंगे, वी वुड हैव हैड टू स्टे देयर, बिल्कुल सही, वी वुड हैव हैड टू स्टे देयर। आपने एक चीज नोट करी, हैव के साथ हम हैड क्यों लगाते हैं, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है और हैड इसकी थर्ड फॉर्म है, इस वजह से इसको ऐसा इस्तेमाल करा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं और ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। घर का सारा काम हम दोनों को करना पड़ जाता, घर का सारा काम हम दोनों को करना पड़ जाता। तो वी बोथ वुड हैव हैड टू डू ऑल होम टास्क, है ना, कितना इजी है। वी बोथ वुड हैव हैड टू डू ऑल होम टास्क। तो सिंपल सा लॉजिक है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें काम का होना निश्चित तौर पे नहीं होता है, पक्के तौर पे नहीं होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम वुड हैव हैड टू इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारा टाइप 1, यानी हम कह सकते हैं पार्ट 1। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो तरह के पार्ट में चलता है, तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, क्योंकि इसमें दो तरह के वुड हैव हैड टू चलते हैं। तो वुड हैव हैड टू हमारा इस तरह से हो गया। अब हम पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 में जब हम वुड हैव हैड टू की बात करते हैं तो उसका जो साउंड निकल के आता है वो होता है पड़ा होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, पड़ा होगा। तो पड़ा होगा जो होता है उसका जो कंडीशन चलती है वो कैसे साउंड डिफाइन करती है, वो कंडीशन होती है किसी चीज का होना पक्का हो, यानी कोई चीज पक्के तौर पे होती है, बिल्कुल। तो अगर हम इस कंटेंस को यूज करते हैं पड़ा होगा तो हम वुड हैव टू या वुड हैव हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि वुड हैव हैड टू के अंदर हम चाहें तो वुड की जगह पर मे, माइट या मस्ट का इस्तेमाल भी करा जा सकता है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये सारे सेंटेंस गा का साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हम मे माइट लगाते हैं तो कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, इसमें शायद जैसे साउंड जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले मैं आपको रूल बताता हूँ, उसका रूल क्या है। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस में वुड, या फिर आप मे माइट या मस्ट भी लगा सकते हैं, उसके बाद हैव हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा इसका सब्जेक्ट वुड या फिर मे, माइट, मस्ट प्लस में नॉट प्लस में हैव हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक। चलिए एग्जांपल लेते हैं।
मान लीजिए मैं कहता हूँ उसे घर का सारा काम करना पड़ा होगा, या हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं यार ऐसा हो गया है उसे घर का सारा काम करना पड़ा होगा, यानी कि हमें पता है काम हुआ होगा, पक्के तौर पे पता है। तो जब पक्के तौर पे पता होता है तो वहाँ पे हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ उसे घर का सारा काम करना पड़ा होगा, तो ही वुड हैव हैड टू डू ऑल होम टास्क। ही वुड हैव हैड टू डू ऑल होम टास्क। अगर हम यहाँ पे मे लगा देते तो शायद का साउंड निकल के आता, माइट लगाते तो शायद ही बन जाता, और मस्ट लगा देते तो पक्के तौर पे काम हो जाता। हालांकि इसमें काम पक्के तौर पे होना ही डिफाइंड होता है। बात समझे? चलिए आगे एग्जाम्पल और लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ उसे दफ्तर में रुकना पड़ा होगा, यानी 2-3 लोग दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं यार हम तो सब आ गए, उसे ऑफिस में रुकना पड़ा होगा, तो ऐसे कैसे करेंगे? तो ही मस्ट हैव हैड टू स्टे इन ऑफिस। समझ गया? मैंने यहाँ पे जरूर बोला, तो उसे दफ्तर में जरूर रुकना पड़ा होगा, तो जरूर रुकना पड़ा होगा तो मस्ट हैव टू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो मस्ट हैव हैड टू, तो ही मस्ट हैव हैड टू स्टे इन ऑफिस। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। वुड लगाएंगे, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में हैव हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वुड प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में हैव, प्लस में हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, और फिर डब्ल्यू फैमिली। डब्ल्यू फैमिली बन जाने के बाद तो यानी वही वाई, वेयर, व्हेन, विद हुम, एट अ टाइम जैसे वर्ड जुड़ेंगे, और प्लस में हमारा ये इंटेरोगेटिव फॉर्मेट जुड़ जाएगा। है ना कितना ईजी? तो प्रैक्टिस जरूर ध्यान रखें, प्रैक्टिस। अब अगर आपने चैप्टर देख लिया है, पढ़ लिया, तो आपको चैप्टर समझ तो आ गया है, लेकिन अगर आप चैप्टर रख देंगे, छोड़ देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको इस कुछ दिनों के बाद ही माइंड से निकल जाएगा। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा ना कितना इजी चैप्टर था, वुड हैव हैड टू। अब मुझे लगता है आपको चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन मैं आपको जरूर कह रहा हूँ अगर आपने हमारे प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे वुड वाले तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये चैप्टर जुड़े हुए हैं। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे तो आप इसको देखें। पहले वुड मॉडल सीरीज को स्टार्ट करें, उसके बाद हमारे कंडीशनल सेंटेंस को चालू करें, और कंडीशनल सेंटेंस के बाद आप इसको देखें जो इन्फिनिटिव कॉन्सेप्ट में चलता है। तो अगर आप ये चैप्टर लाइन से करते जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ। तो पुराने चैप्टर करिए, अगर आप बीच में से कोई भी चैप्टर उठाएंगे तो आप फंसोगे ही फंसोगे, क्योंकि आपको चैप्टर क्लियरफाई नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे अरे सर समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस चैप्टर को लेके चलते जाओगे तो आप स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे कि आपको चैप्टर समझ आने लगे। तो ये हमारा आज का चैप्टर था जो कि वुड हैव टू था। मैं जल्दी से नए सिलेबस लेके आऊंगा, सॉरी वुड हैव हैड टू था, और जल्दी से मैं नए सिलेबस आपके सामने लेके आता जाऊंगा जो कि आपको जल्दी जल्दी इंग्लिश सिखाएंगे। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं कम टाइम में कराए जाने वाले चैप्टर कराऊँ जो आपकी इंग्लिश को जल्दी जल्दी इंप्रूव कर सके। आज की डेट में किसी में इतना टाइम नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम वो दे पाए, लेकिन आज की डेट में अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाएँ तो वो आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। तो आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर चैप्टर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है। तो जल्दी मिलते हैं दूसरे नए सिलेबस के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।